नमस्कार, मैं आकांक्षा राजकीय पॉलिटेक्निक लखनऊ के इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में व्याख्याता के पद पर कार्यरत हूँ। मैं आज आप सभी का इस वीडियो सीरीज़ में स्वागत करती हूँ जो माइक्रोप्रोसेसर एंड पेरिफेरल डिवाइसेस के लैबोरेटरी सेशंस को कवर करेगा। जो एक्सपेरिमेंट्स हम इस वीडियो में कवर करेंगे वो कुछ इस प्रकार हैं, जिसमें से पहला होगा फैमिलराइजेशन ऑफ डिफरेंट कीज़ ऑफ 8085 की किट एंड मेमोरी मैप। दूसरा होगा steps to enter, modify a data or any program into the kit and execute the same program on 8085 kit. Third one would be writing and execution of ALP for addition and subtraction of two 8-bit numbers. चौथा जो हमारा प्रोग्राम होगा वो होगा writing and execution of ALP for arranging the series of 10 numbers in ascending order. आप इसकी हेल्प से descending order का प्रोग्राम भी बना सकेंगे। और लास्ट वुड बी राइटिंग एंड एग्जीक्यूशन ऑफ ALP फॉर एडिशन ऑफ टू 16-bit नंबर्स ऑन 8086 किट। तो एक प्रोग्राम हम लोग 8086 किट का भी देखेंगे, बाकी सारा हम 8085 किट पर काम करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग पहले एक्सपेरिमेंट में, जिसका ऑब्जेक्टिव होगा फैमिलराइजेशन ऑफ डिफरेंट कीज ऑफ 8085 माइक्रोप्रोसेसर किट एंड इट्स मेमोरी मैप। इसके लिए जो उपकरण की हमें आवश्यकता होगी, जो एपरेटस हमें रिक्वायर्ड होंगे, वो होगा सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारा 8085 का माइक्रोप्रोसेसर का किट। और यहाँ पर जिस किट की फैमिलराइजेशन में हम लोग काम कर रहे हैं वो हमारा विनिटिक्स कंपनी का VMC 850 सीरीज़ का किट होगा। 8501 भी हो सकता है, 8503 भी हो सकता है। दोनों की ऑलमोस्ट सिमिलर किट्स हैं और ऑलमोस्ट सिमिलर कीज़ भी हैं, तो आप उससे दोनों की हेल्प से सेम प्रोग्राम कर सकते हैं। तो जो हमारे पास 8501 VMC का 8501 किट है वो कुछ इस प्रकार का आपको देखने को मिलेगा, जिसमें इस तरफ आपकी ये की वाला सेक्शन है। ये पूरा कीबोर्ड है जिसकी फैमिलराइजेशन पे हम आज काम करेंगे। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे एक रीसेट की है, देन VCT INT है, शिफ्ट है, एग्जामिन रजिस्टर है और उसी के साथ सिंगल इंस्ट्रक्शन SI की भी है, INS है टू इंसर्ट द डेटा, then to delete the data there is DEL की, then relocate या फिर examine memory अगर हमें करना है तो उसके लिए हम EXMEM की का उपयोग करेंगे। अगेन INS है, दो तरीके INS की इसमें यूज़ होगा जो आप अगेन नेक्स्ट डिस्क्रिप्शन में भी देखेंगे। और इसी के साथ हम ब्लॉक मूव BM जो है इस की का भी उपयोग कर सकते हैं। अगेन डिलीट है, देन गो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप आगे जब देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। उसी के अलावा यहाँ पे स्ट्रिंग और प्रीवियस अगर स्टेप पे हमको जाना है तो उसके लिए यहाँ पर की अवेलेबल है, फिल अवेलेबल है एंड MEMC अवेलेबल है। इसके साथ ही यहाँ पर अगर आप देख पाए तो 0 से लेके F तक हेक्स नंबर्स अवेलेबल हैं। इन हेक्स नंबर की हेल्प से हम जो भी ऑप कोड होगा उसका जो मशीन कोड होगा वो एंटर करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा मशीन कोड एंटर करने के लिए होगा। एट द सेम टाइम हम इससे डेटा को भी एंटर कर सकते हैं और जो आपके रजिस्टर्स है A B C D देन H L, ये सारे जो रजिस्टर हैं इनको हम अगर एग्जामिन करना चाहते हैं इसमें क्या वैल्यू हमने एंटर की है, क्या वैल्यू हमें आउटपुट पे मिल रही है, तो वो भी हम इन कीज़ की हेल्प से देख सकते हैं। थोड़ा और अगर एक्सटेंड करें तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, ये जो हमारी एक IC लगी है 40 पिन की, ये हमारी 8085 की IC है। और ये जो तीन ICs का कॉम्बिनेशन है ये हमारा मेमोरी एरिया है इस पूरे किट के लिए, जो मेमोरी का काम करता है। इस तरफ 8253 टाइमर या काउंटर का काम करने वाली एक IC लगी हुई है। यहाँ पर आपका प्रोग्रामेबल कीबोर्ड लगा हुआ है जो 8275 है, 8279 है सॉरी। यहाँ पर 8255 के लिए इंटरैक्टिव पैनल्स दिए गए हैं कि अगर आप इंटरफेस करना चाहते हैं 8255 के साथ तो आप इसकी हेल्प से कर सकते हैं। तो जो ये कीज़ हमने देखी, इन कीज़ के बारे में छोटा छोटा डिस्क्रिप्शन के फॉर्म में मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है जो हम आपको थोड़ा एक्सप्लेन भी करना चाहेंगे। जैसे पहली किट है, पहली की है सॉरी रीसेट। तो रीसेट तो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली की है। अगर आपको कोई भी प्रोग्राम एंटर करना है, कोई भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना है या इवन मॉडिफाई करना है, कुछ भी आपको करना है तो सबसे पहले आपको रीसेट करके उसको इनिशियलाइज करना पड़ेगा किट को, कि वो एकदम प्रायर स्टेट जो उसका इनिशियल स्टेट था उसमें आ जाए। उसके बाद ही हम कोई भी नेक्स्ट स्टेप करेंगे। जो दूसरी की है एग्जामिन रजिस्टर EXREG, इस की का यूज़ जो होता है जब भी हम कोई रजिस्टर जो आपके माइक्रोप्रोसेसर में रजिस्टर्स है A B C D E H L, इन रजिस्टर्स में अगर हम कोई वैल्यू एंटर करना चाहते हैं या फिर हम उसको देखना चाहते हैं कि जो वैल्यू है, जैसे एक्यूमुलेटर है, एक्यूमुलेटर क्या करता है, इंटरमीडिएट डेटा को स्टोर करता है और अगर कोई
ऑपरेशन हुआ है तो डिफ़ॉल्ट उसी में स्टोर हो जाता है। तो हम देखना चाहते हैं कि उसमें क्या वैल्यू स्टोर हुई है मेमोरी में स्टोर ना कराते हुए, तो हम इस EXREG की का यूज़ करके एक्यूमुलेटर या किसी भी और रजिस्टर पे वैल्यू को देख सकते हैं। अगर रजिस्टर की जगह हमें मेमोरी में देखना है, जैसे कोई भी मेमोरी एड्रेस है जहाँ पे आपने डेटा को स्टोर करा है और रिजल्ट आप कहीं और स्टोर करा रहे हैं किसी और मेमोरी लोकेशन पे, तो विद द हेल्प ऑफ दिस की EXMEM हम उस मेमोरी लोकेशन के कंटेंट को देख सकते हैं, और अगर हम उसको मॉडिफाई करना चाहते हैं तो भी हम देख सकते हैं। तो ये जो आपने 3 की अभी तक देखी सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली की है। जब भी हम प्रोग्राम एंटर करना शुरू करेंगे, स्टेप्स एंटर करना शुरू करेंगे, तब भी हम लोग EXMEM से ही स्टार्ट करेंगे, ऑफ कोर्स रीसेट के बाद। नेक्स्ट है हमारा गो। तो जो गो की है वो एग्जीक्यूट करने के लिए प्रोग्राम को यूज़ होता है। अब आपने प्रोग्राम तो एंटर कर दिया किट पे, लेकिन आपको एग्जीक्यूट भी तो करना है। सिर्फ एंटर करने से आपको आउटपुट तो मिलेगा नहीं अनलेस वो प्रोसेस हो। तो वो प्रोसेसिंग करने के लिए, उस प्रोग्राम को उसमें एग्जीक्यूट करने के लिए हम इस गो की का यूज़ करते हैं। फिर एक एक्स्ट्रा की है आपके पास SI, दैट इज सिंगल इंस्ट्रक्शन। अगर आप चाहते हैं कि जो एग्जीक्यूशन है वो एक बार में पूरे प्रोग्राम का ना हो, बल्कि इंस्ट्रक्शन बाय इंस्ट्रक्शन हो या स्टेप बाय स्टेप हम कह सकते हो, तो उसके लिए हम गो की जगह पे SI की का उपयोग करते हैं। फिर है हमारा ब्लॉक मूव। अगर हम चाहते हैं कि एक ब्लॉक ऑफ डेटा, एंटायर प्रोग्राम में से एक ब्लॉक ऑफ डेटा को हम एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे मूव कराना चाहते हैं, तो उसके लिए हम BM या ब्लॉक मूव की का उपयोग करते हैं। अगर हम डिलीट की का उपयोग जाने, तो डिलीट की के लिए अगर कोई इंस्ट्रक्शन जो हमसे गलती से लिख दिया गया है प्रोग्राम में, या फिर हम उसी प्रोग्राम में थोड़ा ऑल्टर करना चाहते हैं, तो हम कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जो डिलीट करना चाहते हैं, तो ये रीलोकेशन करते हुए डिलीट की को यूज़ करके हम उस इंस्ट्रक्शन को डिलीट कर सकते हैं। रीलोकेशन हो जाएगा मतलब कि वो अगर इंस्ट्रक्शन डिलीट हुआ है तो उसके बाद वाला जो एड्रेस था उस पर जो इंस्ट्रक्शन था वो ऑटोमेटिक ऊपर मूव हो जाएगा। एक है आपका रीलोकेट की REL। इसका उपयोग हम करते हैं पूरे के पूरे प्रोग्राम को एक मेमोरी एरिया से दूसरे मेमोरी एरिया में शिफ्ट करने के लिए। जो इसके पहले हमने ब्लॉक मूव किया था, ब्लॉक मूव का क्या काम था, हमने पूरे प्रोग्राम में से कुछ एक ब्लॉक ऑफ डेटा को मूव किया था फ्रॉम वन मेमोरी लोकेशन टू अनदर। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, पूरे प्रोग्राम को हम रीलोकेट कर रहे हैं फ्रॉम वन मेमोरी एरिया टू अनदर स्पेस। और एक और इम्पॉर्टेंट की है फिल। इसका मेन काम तो ये होता है कि एक एरिया को एक कांस्टेंट से ये फिल कर देती है। लेकिन जब हम एग्जीक्यूशन वाला पार्ट देखते हैं, तो एग्जीक्यूशन वाले पार्ट में भी गो की के साथ कोऑर्डिनेशन में हम फिल की का भी उपयोग करते हैं। इसका एक्चुअल उपयोग जब आप नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट देखेंगे कि कैसे हम लोग प्रोग्राम को एंटर कर रहे हैं, एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो इनका कोऑर्डिनेशन आप वहाँ पर अच्छे से देख पाएंगे। नेक्स्ट है आपका इंसर्ट की। इंसर्ट की, अगर आप किसी प्रोग्राम में कोई एक या एक से ज़्यादा इंस्ट्रक्शन को इंसर्ट करना चाहते हैं अमिड द प्रोग्राम, तो आप इस की हेल्प से उस प्रोग्राम को इंसर्ट कर सकते हैं। अगेन यहाँ पे रीलोकेशन प्रोवाइड करता है। तो अगर आपने इंसर्ट किया है, सपोज 2007 एड्रेस पे इंसर्ट किया है, तो जो उस जगह पे डेटा था वो नेक्स्ट पे ऑटोमेटिक मूव हो जाएगा, क्योंकि आपने बीच में एक इंसर्शन किया है। ऐसा नहीं होगा कि वो इरेज हो गया और वो पार्ट अब बचा ही नहीं, ठीक है। तो और इसी के साथ एक आप यहाँ पे देख सकते हैं INSD करके की है। इसमें और INS में दोनों में सिमिलैरिटी है, बस एक डिफरेंस है कि INSD अगर आप यूज़ करते हैं तो ये रीलोकेशन प्रोवाइड नहीं करता है। तो आप जिस जगह पे इसको इंसर्ट करोगे उस जगह का डेटा अपने आप हट चुका होगा और ये रीलोकेट नहीं होगा। So this was all about the familiarization of this 8085 kit. Thank you so much.